नमस्कार। उम्मीद की वो दुनिया बरसाते रहे, वो भी पल पल हमें आजमाते रहे। हम मोहब्बत में मरने का वक्त आया और हम मर गए और वो मुस्कुराते रहे। वाह पटवार रो आशिक, के शायरी लिखी है यार। हैं मन लागे सर आणू भूल गया। ना ना भूल क्या गया, मैं 8 बजे वेट करने लग रही हूँ। 8 ही खड़ी हो जदगो। इंस्पेक्टर की क्लास शुरू करो सर। बिल्कुल अभी जस्ट ही शुरू कर देंगे, जल्दी ही सब इंस्पेक्टर की क्लास आपकी शुरू कर देंगे। देखिए जी, बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत बड़ी भर्ती है। और उस भर्ती का नाम है दिल्ली पुलिस। पुलिस विभाग की बड़ी भर्ती है, सेंटर की ये नौकरी है, सेंटर की भर्ती है, सेंटर की नौकरी है दिल्ली पुलिस। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, स्वयं दिल्ली और यूपी, यहां के बच्चे सबसे ज्यादा दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरते हैं। और राजस्थान के बहुत बच्चे सेलेक्ट होते हैं। पिछली बार भी भर्ती से हमारे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे, यहां से ऑफलाइन बच्चे भी हुए और ऑनलाइन भी बच्चे हुए। ठीक है सर, इसमें क्योंकि एक तो ये नौकरी है, मान लो कि यहाँ के सब इंस्पेक्टर के बराबर है तनख्वाह में, वैसे नहीं, वैसे तो सब इंस्पेक्टर होता है तनख्वाह में। फिर एक दूसरी बात है, इसका सिलेबस ऐसा है जैसा आप पढ़ रहे हो वैसा ही है, कोई कुछ नया नहीं है, मेरे वाला कोई डिफरेंट नहीं है, वही सिलेबस है जो आप पढ़ रहे हो। फॉर्म शुरू हो गए हैं। जो भी यहाँ पटवारी की, ग्राम सेवक की और एसआई की, जो भी इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं वो इसको दिल्ली पुलिस को जरूर भरेगा। भरेगा नहीं, आपको आदेश दे रहा हूं मैं, भरना है। फॉर्म कब से शुरू हो गए? आज से शुरू हो गई। आज 22 है क्या? आज से शुरू हो गए। लगभग 1 महीने का समय है, 21/10 तक फॉर्म चलेंगे। फॉर्म में कोई वेट नहीं करना है, जब आपका मन हो फॉर्म देके आना है। ठीक है भाई। अब दूसरी बात है कि सर परीक्षा कब है, एग्जाम कब है? तो वत्स एग्जाम जो है दिसंबर लास्ट और जनवरी, यानी लगभग आपको समय मिल जाएगा 10, 11, 12 या लगभग 3 एक महीने। 3 एक महीने का सिलेबस होता है दिल्ली पुलिस का। भाई सिलेबस अभी चर्चा करेंगे कि सिलेबस कितने महीने का क्या है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। परीक्षा जो होती है वो 100 अंक की होती है, पूरी 100 की, 90 मिनट मिलेगी। बात यह है कि योग्यता तो भाई ना कोई सीईटी चाहिए ना कुछ और चाहिए। जो बच्चों की सीईटी नहीं है और नहीं, उनके लिए अच्छा ऑप्शन होता है। और जिसकी मैथ मजबूत होती है, रीजनिंग वो कर लेता है, जीके में सभी बराबर। क्यों? तो 12वीं पास चाहिए प्लस लड़कों के लिए लाइसेंस, लाइट नॉर्मल लाइसेंस चाहिए। अब आप कहोगे सर मैंने तो लाइसेंस बनवाया नहीं। तो हे वत्स, मैं हमेशा कहता हूं कि 2 चीजें लेट मत करो। एक तो RSCIT, आज नहीं तो कल आपको करनी पड़ेगी, अभी कर दो। एक लाइसेंस, भले ही आपको नहीं जाना किसी नौकरी में, लेकिन आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस अब भी आप बनाओगे तो भी चल जाएगा, आराम से अप्लाई कर दो लाइसेंस, 1 महीने का काम है, आपके पास लाइसेंस हो जाएगा। तो लाइसेंस सर लड़कियों के लिए नहीं, नहीं लड़कियों के लिए नहीं है, ओनली फॉर बॉयज, ओनली फॉर लड़कों के लिए लाइसेंस है, लड़कियों के लिए नहीं है। और जिस लड़के के पास नहीं है वो अप्लाई करें और आराम से हो जाएगा। किसी एजेंट को पकड़िए, 2-3 हजार का खर्चा है, लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, लड़कियों को ज्यादा फायदा है। फिर दूसरी बात है कि पोस्ट कम नहीं है इसमें, 7500 समथिंग पोस्ट है यार। दिल्ली पुलिस की 7500 पोस्ट बच्चों बहुत होती है, बहुत, इतनी आती नहीं है जल्दी सी पोस्टें। नौकरी अच्छी है, इतनी पोस्ट है सर। इसमें बाकी एज वगैरह, तो एज बच्चों आपकी 18 से 25 होनी चाहिए, बाकी आपको छूट मिल जाएगी। जैसे आप ओबीसी वर्ग से हो तो 3 वर्ष की हो जाएगी, SC ST वर्ग से हो तो 5 वर्ष की छूट हो जाएगी आपको। हाइट आपको कितनी चाहिए? 170 सेंटीमीटर चाहिए आपको हाइट। सीना वो बढ़ता रहेगा, कोई बात नहीं, 4 सेंटीमीटर फुला और 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है वो, और SC ST को भी सीने वगैरह में छूट मिल जाती है। महिला की लंबाई 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और SC ST को 2 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है। महिला का वजन, पुरुष का वजन नहीं चाहिए, महिला का वजन होना जरूरी है। कितना? 47, वो एक गाना है नहीं, 48 वेट कुड़ी, तो 48 है क्या वो, 47। अब इतो वजन तो लाद ही लाद वो कि नहीं खाए बिंगो, इतो वजन तो हो ही जाए। अमूमन लड़कियां 50 से 55 kg की होती है। तो मुझे लगता है आप आराम से ये भी, और वजन का कोई बड़ा इश्यू नहीं होता। ये नहीं कि गुरुजी मेरा तो 47 है, भरूं को नहीं और भर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज में। ठीक है, 48 है तो भर दे, 46 है तो भर दे, वजन बढ़ाना कितनी बड़ी बात है। और दौड़ कितनी है? 1600 मीटर, बहुत ईजी है। ये मैंने आपको कॉमन कॉमन चीजें बताई। अब हम चर्चा किस चीज की करेंगे? मेन चीज की करेंगे, जो है आपका सिलेबस।
सर एनसीसी वगैरह को फायदा मिलता है? बिल्कुल मिलता है सर, हाईकोर्ट देना पड़ता है क्या? क्या, एक मिनट रुको, क्या बोलो, मैं आपके कमेंट बाद में देखूंगा, अभी आपको मैं ये पूरा कर देता हूं, इसके बाद आपके कमेंट वगैरह देखूंगा। एनसीसी को 5% है, बी सर्टिफिकेट का 3% है, ए सर्टिफिकेट का 2% है। सर ए बड्डो एनसीसी सी बड्डो है, ठीक है। हेलो, होला, बॉन्जूर। जी हाँ, मैंने आपको 3 भाषाओं में हेलो बोला, थैंक्स टू माय फ्रेंड डुओ। डुओलिंगो एक फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है जहां पे आप इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन के अलावा और भी कई सारी लैंग्वेज सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। मैं काफी टाइम से खुद डुओलिंगो पे फ्रेंच सीख रहा हूँ और मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इंटरेक्टिव और एंगेजिंग तरीके से आपको लैंग्वेज सिखाता है, बिल्कुल किसी गेम की तरह। बस दिन के कुछ मिनट देने होते हैं आपको और आप बन जाओगे लैंग्वेज एक्सपर्ट। तो डुओलिंगो को अभी डाउनलोड करो और एक नई लैंग्वेज सीखो, और भूलना मत, ये बिल्कुल फ्री है। बड्डो है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सिलेबस के अंदर एक तो आपके है मैथ, एक आपके है रीजनिंग, ठीक है, और एक आपके है जीके एंड जीएस, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह, और एक आपका अलग से इसमें दे रखा है कंप्यूटर, कंप्यूटर बुढ़िया का एक कंप्यूटर। अब देखो सिलेबस में क्या है, सबसे ज्यादा जो इसके अंदर है वो जीके का पोर्शन है, ठीक है, वो है लगभग 50 नंबर का। जीके में क्या क्या है अभी बता दूंगा, धैर्य रखो, सबको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में बड़ा पोर्शन है रीजनिंग का, ये देखो 25। उसके बाद में बड़ा पोर्शन है मैथ का, और उसके बाद में बड़ा पोर्शन है कंप्यूटर का, टोटल हो गए 100। यानी मैथ आती है उसके बहुत अच्छे चांस है, क्योंकि बच्चों जीके में सभी बराबर होते हैं, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती है। जीके का ऐसा ही खेल है। मैथ रीजनिंग, मैथ का स्टूडेंट अगर मैथ अच्छी पढ़ रहा है वो 15 में से 15 कर सकता है। तुम जीके कितना ही पढ़ लो यार, जीके का कोई अंत थोड़ी है, जीके का कोई अंत नहीं है, जो मर्जी कितना ही पढ़ लो लगभग बराबर रहते हैं। जो 6 महीने पढ़ रहा है, 6 साल से पढ़ रहा है, कोई ज्यादा अंतर नहीं आता है। अब हम चर्चा करते हैं कि सर जीके में इसमें क्या आता है। 50% में आप करंट को रटो, 10% तो यही हो जाएंगे, जो भी घटनाएं करंट काम का है। दैनिक जीवन, दैनिक जीवन की विज्ञान का मतलब जैसे आपको रोगों का पता होना चाहिए, कौन से वायरस जनित रोग है, कौन से क्या रोग है। मैथ नहीं आती है तो फिर मैं आज बात करूंगा दिल्ली के डीजी साहबों के साथ, मैथ हटाओ, मेरा एक स्टूडेंट ने मैथ को नहीं आया, ठीक है, ठीक है। अब बोल सुभाष चरण जिंदाबाद, ठीक है। और जितनी भारत के पड़ोसी राज्य देशों से संबंधित पर्सन शामिल होंगे, देखो सिलेबस देखो जीके का, यानी पाकिस्तान के बारे में पढ़ना है, नेपाल के बारे में पढ़ना है, बांग्लादेश के बारे में पढ़ना है, बर्मा के बारे में पढ़ना है, श्रीलंका के बारे में पढ़ना है, जो भी पड़ोसी देश है, ठीक है। विशेष रूप से खेल पढ़ना है, इतिहास, कल्चर, भूगोल, इकोनॉमिक्स, राजनीति, दैनिक अनुसंधान और संविधान, यानी सब आएगा। अब चीज को समझो सर कितना, क्योंकि इंडिया जीके का मेरे बच्चे कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं। गाइड आप लेके आओ, कोई ले आओ, हमारी आती है मार्केट में वो ले आओ, किसी और की लेके आओ वो ले आओ, गाइड से एक ही बात है। लेकिन मैं आपको सजेशन करूंगा करंट आप अच्छे से कोई एक गाइड ले आए करो, महीने की महीने ले आए करो। करंट अच्छा आता है तो करंट पकड़ होनी चाहिए। जीके जो चाहता है कि मुझे बहुत शॉर्ट पढ़ना है, वन लाइनर पढ़ना है, तो पूरे भारत में इस मामले में लुसेंट से अच्छी कोई बुक नहीं है। मेरी नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको सजेशन कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? बेहतरीन बुक है। लेकिन कोई ये चाहता है कि सर मेरा फोकस दिल्ली पुलिस है, मेरा बहुत बड़ा सपना है और मैं ये चाहता हूं कि और डिटेल की बुक बताओ जीके की, इंडिया जीके की, तो परीक्षा वाणी नाम से एक बुक आती है, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, अलग अलग आती है वो, पॉलिटिकल की। अगर आपकी हिम्मत है उससे सोर्स नोट्स बना के पढ़ते हो तो उससे बेहतर तो भी ऊपर तो राम है फिर, ठीक है। जीके के मामले में, इंडिया जीके के मामले, राजस्थानी इंडिया ही। बाकी आप चाहते हो कि सर शॉर्ट हमें बताओ, उससे बाहर न जाए, जाए तो किसी के बाप को नहीं आए, इससे बेहतर साइंस इसके अंदर आ जाएगी, लुसेंट के अंदर जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और विविध सब शामिल है इसमें, खेल वगैरह सब शामिल है, ठीक है। नॉर्मली आपको रीजनिंग के सारे टॉपिक लगते हैं, जो भी टॉपिक रीजनिंग के होते हैं, अवलोकन है, परीक्षण है, मौखिकरण, दृष्टिकरण, जो भी है। मैथ पूरी लगती है लगभग, टॉपिक आपको डाल दिया जाएगा। कंप्यूटर में, कंप्यूटर एमएस वर्ड है, एमएस डोस है, और कंप्यूटर वो खोलना और बंद करना, टेक्स्ट फॉर्मेटर, वो चीजें हैं। यानी लगभग पूरा ही क्या है,
कंप्यूटर है। ये आपका सिलेबस है। अब बात यह है कि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, सर हम ऑफलाइन, क्योंकि अभी 10वीं 12वीं करके निकला है वो बच्चा, उसे कई बार ऑफलाइन की भी जरूरत होती है। अगर वो ऑफलाइन आना चाहे तो हमारे यहाँ नॉर्मल सी फीस है, आप 3 महीने पढ़ के, उसमें हमारा मेन फोकस रहता है मैथ और रीजनिंग का, और जीके की क्लास भी 3-4 लगा देते हैं, तो 4 या 5 घंटे आपकी क्लास आएगी, पढ़ के आप चले जाओ, 2 या 3 महीने में आपका सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, आराम से। अगर ऑनलाइन करना चाहते हो तो वही बेहतरीन टीम है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी ऑनलाइन करना चाहे तो अभी नवरात्रा ऑफर 1499, धुरीना डाउनलोड करो, ऊपर दिल्ली पुलिस लिखो या सीधा आपको ऊपर लिखो, लिख के उसको बाय कर लो, फिर आपके कोर्स में आ जाएगा, आराम से पढ़ो। सर अभी शुरू हो गई क्या? अभी क्लास शुरू नहीं हुई, अभी एडमिशन चलेंगे, उसके बाद में आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। तो वो आपकी इच्छा है, आप जैसे भी करना चाहिए। अब मैं आपके कमेंट देखता हूं कि कौन बच्चा क्या कमेंट कर रहा है। सर मैंने 4th ग्रेड के ओमा ने बुकलेट नंबर गोले नहीं किए, क्या मेरे को कोटे जाएगा या ओमर चेक नहीं होगी? इसमें नंबर, पहले तो नंबर कटने के रूल था, तो नंबर कटेगी क्योंकि गलती आपकी है। वाहन चालक कोचिंग करना चाहता हूं, चलो कोचिंग करना चाहो तो आज या क्या बात है, मैंने 4th ग्रेड ओएमआर बुकलेट नंबर, हाँ ठीक है। और के वाहन चालक और के पूछो है सलोम्बर का आपके पास ऐसा ही कोचिंग करना चाहता हूँ, कितने कम समय में मेरा हो जाएगा? क्या होने की तो बात है बच्चा,